हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ना, ये केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं पर बेस है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके किसी स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, एनडीए के लिए, एसएससी, जीडी। आपके हर एग्जाम में यदि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। एक नंबर में पूछा जाए, दो नंबर में, तो यदि एमसीक्यू फॉर्म में भी यदि पूछा जाता है तो इसे हम डिटेल के साथ डिस्कशन करने वाले हैं इसका। केंद्र सरकार की लगभग 50 स्कीम है जो कि आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जनधन योजना। जनधन योजना ये अभी इसलिए भी चर्चे में थी क्योंकि ना इसने अपनी 8वीं वर्षगांठ मनाई है। 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पर्पस था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जा सके। इसके लिए जो पहला खाता है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोला गया था। कहाँ? तो दिल्ली में। आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि किस बैंक में खोला गया, लेकिन जनधन खाता आपको याद रखना है। 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी, युवाओं में कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। मेक इन इंडिया, इससे पूछा जाने वाला एक कॉमन क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया में जो लोगो है इसमें किस जानवर को प्रदर्शित किया गया है? तो सिंह को। ये जरूर याद रखेंगे। इसकी जो शुरुआत है 25 सितंबर 2014 से की गई थी, देश में विनिर्माण क्षेत्र में देश को आगे ले जाने के लिए। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से की गई थी, गांधी जयंती के मौके से। इसका पर्पस था 2019 तक यानी कि आने वाले 5 सालों में देश को स्वच्छ बनाया जा सके। तो क्या बना है? प्रोसेस चल रहा है, आप कह सकते हैं। तो देखिए, स्वच्छ शहर की मैं यदि बात करूं, अभी यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, अक्टूबर में ही रैंकिंग रिलीज की गई है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर, तो ये इंदौर है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश का एक शहर है। सबसे स्वच्छ राज्य यदि पूछा जाए, राज्य में हो जाएगा मध्य प्रदेश ही। ठीक है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। और इसी स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्हें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा एक अवार्ड मिला था। अवार्ड का नाम क्या है? गोलकीपर अवार्ड। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श गांव योजना। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 से की गई थी। पर्पस ये था जो प्रत्येक सांसद है इसके द्वारा एक एक गांव को अडॉप्ट किया जाए और उसे डेवलप किया जाए। सिंपल, एक ही लाइन में याद रखना है। इस पर आप लोगों को ऐसे तो लिखना नहीं है कि भाई स्कीम क्या है, कब लागू की गई और उसका मेन पर्पस क्या है। दैट्स इट। श्रमेव जयते योजना, ये 16 अक्टूबर 2014 से शुरुआत की गई थी। श्रमिक विकास को समर्पित करने की ये योजना थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये 22 जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। यहां से आप दो इंपॉर्टेंट डे रिलेट कर सकते हो। बालिका दिवस, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है। बालिका दिवस, तो कौन सा बालिका दिवस? राष्ट्रीय याद रखेंगे या अंतरराष्ट्रीय? मैं दोनों ही बता देती हूँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। जो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस है ना, ये हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपके एग्जाम के पहले मैं आप लोगों को पूरे डे और इम्पोर्टेंट जितनी थीम है सब प्रोवाइड करा दूंगी। भारत में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। हृदय योजना, आप इस योजना का नाम सुन के ये ना सोचें कि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई योजना है। देखिए, इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 में की गई थी, विश्व विरासत स्थलों की देखभाल के लिए। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना, ये हृदय की फुल फॉर्म है। हृदय ये है। हेरिटेज सिटी ऑग्यूमेंटेशन, सॉरी, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना फुल फॉर्म है इसकी। अच्छा, विरासत स्थलों की बात आई है तो यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल भारत के टोटल 40 स्थल हैं, है ना। 40वां कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। 39वां है तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में की गई, रिसेंटली। इसने अपने 7 साल पूरे किए हैं इसी साल।
छोटे कारोबारियों को इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब उज्ज्वला योजना और उजाला योजना दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। उजाला योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी बिजली की खपत को कम करने के लिए, और एलईडी बल्ब का जो मूल्य है, मतलब कम दामों पर एलईडी बल्ब ये डिस्ट्रीब्यूट लोगों तक किए जा सके, इसके लिए की गई थी। अटल पेंशन योजना ये 1 जून 2015 को शुरुआत की गई थी। 18 से 40 वर्ष तक के जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, इसे मानसिक पेंशन योजना प्रोवाइड कराने के पर्पज से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके इसकी शुरुआत मई 2015 में हुई। 18 से 50 वर्ष तक के जो लोग हैं, इन्हें 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा यानी कि 330 रुपए के सालाना प्रीमियम पर प्रोवाइड कराया जा रहा था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी 2015 में लाई गई, जिसमें कि 18 से 70 वर्ष तक के लोगों को दुर्घटना बीमा या साधारण बीमा पर आप कह सकते हैं 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जा रहा था। स्मार्ट सिटी योजना, इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। 25 जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई। पर्पस ये था कि आने वाले 5 सालों में भारत के 100 चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा सके। अच्छा, आवासीय और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट सिटी अवार्ड की घोषणा की गई थी। पिछले साल का मैं बता रही हूँ ना, इस साल यदि अपडेट होकर के आ जाए तो मैं नहीं कह सकती। स्मार्ट सिटी अवार्ड में 2 शहरों को टॉप पर रखा गया था, एक तो गुजरात का सूरत, दूसरा मध्य प्रदेश का इंदौर। अगला प्रश्न है अमृत। अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आधारभूत सुविधाओं से लोगों को कनेक्ट करने के लिए अमृत योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में, और अमृत योजना के क्रियान्वयन में जो राज्य टॉप पर था ये ओडिशा हो जाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में की गई थी। इसका मेन पर्पस था कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक ये कनेक्ट हो सके। मौद्रीकरण योजना, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना और स्वर्ण बॉन्ड योजना, इन दोनों की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। मौद्रीकरण योजना बहुत पुराना हो गया और ये रिपीट तो नहीं हुआ है एग्जाम में, लेकिन चलिए डेट आप याद रख सकते हैं। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना और स्वर्ण बॉन्ड दोनों की शुरुआत 2015 से की गई थी। उदय योजना, इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 में की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए स्टार्टअप इंडिया, नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसमें लोन प्रोवाइड करा रही थी। 2016 में इसकी शुरुआत की गई। तो स्टार्टअप और स्टैंड अप दोनों ही आप लोगों को याद रखना है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016, और इसके बाद फिर स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत खास तौर पर जो ST-SC ग्रुप हैं और महिला उद्यमी हैं, इन्हें 10 लाख रुपए तक से 1 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराने के लिए सेतु भारतम योजना, ये राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए किया गया था। अच्छा, एक भारतमाला और सागरमाला परियोजना, ये आपके एग्जाम का पार्ट बन चुकी है। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। भारतमाला परियोजना और सागरमाला परियोजना लास्ट में मैं डिस्कशन कर दूंगी इसके बारे में, यहां से इसे इरेज कर देती हूँ। ग्रामोदय से भारत उदय, इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई थी। देश में सही विकास के लिए गांवों को डेवलप करने पर लेकर इसमें जोर दिया जा रहा था। उज्ज्वला योजना, इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। 1 मई 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से। अभी पिछले साल, बलिया मैंने स्पष्ट नहीं लिखा क्या, करेक्ट कर देती हूँ, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0, इसका जो सेकेंड एडिशन आया पिछले साल यानी कि 2021 में, इसकी भी शुरुआत उत्तर प्रदेश से की गई, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू किया गया था। पर्पस ये था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रियायती मूल्य पर LPG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये प्रोवाइड कराया जा सके। नमामि गंगे परियोजना, अच्छा, जी अशोक कुमार इसके महानिदेशक याद रखेंगे। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। गंगा नदी की स्वच्छता पर इसमें जोर दिया जा रहा था। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी। और सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी कौन सी हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। पूछा जाए कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये कानपुर है। हालांकि बनारस वगैरह भी है, लेकिन सबसे बड़ा शहर ये कानपुर हो जाएगा। सबसे स्वच्छ शहर पूछा जाए तो वाराणसी हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपके BPSC में एग्जाम, ये भी जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ऑप्शन में ना तो कर्नाटक दिया था, ना तो हिमाचल प्रदेश दिया था, क्योंकि इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं।
याद रखेंगे सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया है कर्नाटक ने, तो कर्नाटक जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। यदि उत्तराखंड ऑप्शन में दिया होता तो आप ये लिखते, मतलब क्वेश्चन क्या बनता कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला जो पहला राज्य है ये उत्तराखंड है। दोनों अलग अलग चीजें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि, स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। अभी जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन के दौरान जो ऐसे लोग हैं डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, मोस्टली जो सड़कों के किनारे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, सबसे ज्यादा वही प्रभावित थे, तो इन्हें वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराने के पर्पज से 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार प्रोवाइड करा रही थी। इसी के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के क्रियान्वयन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना से कनेक्ट करने के लिए इसमें जो राज्य टॉप पर था ये उत्तर प्रदेश रहा था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसकी शुरुआत 2020 में की गई प्रवासी श्रमिक और ग्रामीण नागरिकों को रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए। ये 29वां, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में, यानी कि सालाना 6 हजार रुपए तक का किसानों को इसमें वित्तीय सुविधा सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही थी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना, इसी मौके पर लोगों को इनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने के पर्पज से इसकी शुरुआत की गई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये भी लॉकडाउन के दौरान इसकी शुरुआत की गई। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप कह सकते हैं, मतलब कि विश्व पटल पर उत्पादन, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। विश्व पटल पर उत्पादन तो थोड़ा सा मुझे याद आ गया, अभी ना चीनी उत्पादन में भारत टॉप पर आ गया है, याद रखेंगे। मतलब कि सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बना है और सबसे बड़ा उत्पादक देश भी भारत बन गया है। और यदि पूछा जाए भारत में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो ये पहले आप लोगों ने उत्तर प्रदेश याद रखा होगा, ये अपडेट करके मैं बता रही हूँ। ये जुलाई या जून में ही रैंकिंग आई थी कि अब चीनी उत्पादन के मामले में मतलब जून जुलाई ये 2022 की ही बात कर रही हूँ। चीनी उत्पादन के मामले में जो महाराष्ट्र है ना, इसने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा था। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, ये भी लॉकडाउन के दौरान ही शुरू किया गया था, लोगों को आसपास कोरोना क्षेत्र और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचाने के लिए। और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था एक अभिनेता को। कौन है वो? बोलो जुबा केसरी। कौन? अजय देवगन इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसकी शुरुआत मार्च 2020 में की गई। कोविड 19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाना और महामारी के समय में उनकी बेसिक जरूरतों को ध्यान में रखने के पर्पज से। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, इसकी शुरुआत 2019 में की गई। इसके लिए व्यापारियों और स्वरोजगारियों को 3 हजार रुपए तक का मासिक पेंशन, यानी कि मंथली पेंशन सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा था। 60 वर्ष तक की आयु होने पर यह सरकार प्रोवाइड कराती। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या आप इसे कह सकते हैं आयुष्मान भारत योजना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 से की गई थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण अभियान, इसकी शुरुआत 8 मार्च 2018 से की गई थी। जो कम वजन के बच्चे हैं, जो एनीमिया से प्रभावित हैं, उन बीमारियों से निपटने के लिए इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। फिर वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि लास्ट ईयर का जो बजट पेश किया गया, इसमें निर्मला सीतारमन जी के द्वारा वाहन स्क्रैपिंग, मतलब ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है ना, इसका उल्लेख किया गया। स्क्रैपिंग पॉलिसी मतलब कि 15 साल से अधिक के जो वाहन रोड पर नहीं चल सकते, मतलब आपको ग्रीन टैक्स देना होगा। ग्रीन टैक्स का क्या मतलब है कि बहुत टाइम तक यदि वाहन चल जाते हैं, खटारा हो जाते हैं, तो उससे निकलने वाला जो धुआं है ये वायुमंडल को प्रदूषित करता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो वायुमंडल इससे असुरक्षित भी होता है। ग्रीन हाउस गैस से भी बढ़ावा ही मिलता है। इसे कंट्रोल करने के लिए या वायुमंडल को स्वच्छ बनाने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी अभी चर्चे में रही थी। गोवर्धन योजना, इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2018 से की गई थी। गोवर्धन योजना, इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? यहां मैं लिख दूं क्या? गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन योजना।
ये है गोबर धन की फुल फॉर्म। 2018 में शुरुआत की गई गोबर प्रबंधन के लिए एक तंत्र तैयार करना और इसे कैसे ऊर्जा में तब्दील किया जा सकता है इस पर विचार करने के पर्पज से। अटल भूजल योजना, ये एक तरह की जल संरक्षण योजना है। 2019 में शुरुआत की गई। 2019 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में। और सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो राज्य टॉप पर है ये गुजरात है, ये भी याद रखना आप लोग। पहले तमिलनाडु था। और इस योजना को ना विश्व बैंक से अनुदान भी मिला हुआ है 6,000 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये लॉकडाउन के दौरान से चर्चे में है। 2020 से फ्री में राशन देने की मुहिम है। 5 किलोग्राम तक का राशन इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। 80 करोड़ लाभार्थी हैं अभी तक इसमें। और ये योजना ना अभी दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी गई, 2022 तक। कुछ योजना जो कि मैंने डिटेल में लिखी है, 4-5 स्कीम है जो कि अभी अभी चर्चे में रही थी। एक तो प्रधानमंत्री श्री योजना। प्रधानमंत्री श्री योजना की फुल फॉर्म बनती है, श्री मतलब स्कूल, राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। मतलब कि जो पुराने स्कूल है इन्हें एक नया स्वरूप देने के लिए, बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए ये योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री श्री योजना। इसके तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन है जो कि ये किया जाएगा। अग्निपथ योजना, ये भी चर्चे में थी। इस योजना की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई। इस योजना के अंतर्गत जो नौजवान है इन्हें आर्मी के अंदर 4 वर्ष तक की भर्ती दी जा रही। काफी ज्यादा ये विवादों में रही योजना थी, काफी जगह हिंसा देखने को मिली है देश में इस योजना के बारे में। देखिए, जल थल वायु सेना, इसमें युवाओं को भर्ती दी जाएगी 4 साल के लिए। और 4 साल के बाद इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इसमें 17 से 21 साल तक के जवान पात्र होंगे। मतलब ना एक्सटेंशन दिया गया था वैसे, लॉकडाउन के दौरान अभी जो जिनकी उम्र बढ़ गई है फिर उन्हें इसमें एक्सटेंशन भी मिला था। अगला प्रश्न है, अब ये तो नहीं पूछा जाएगा भाई कितनी सैलरी मिलेगी, कितना पैकेज मिलेगा, लेकिन मैंने डिटेल में लिख दिया ताकि जब आप पीडीएफ पढ़ें तो आप सब कुछ इसमें पढ़ लें। देखो, किसानों की जो मत्स्य उद्योग से जुड़े लोग हैं इन्हें इनकी आय को 2 गुना करने के लिए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। मत्स्य पालन और डेयरी से जुड़े किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए। एक लाइन में याद रखें, प्रधानमंत्री वाणी योजना, इसकी शुरुआत वैसे 2020 में की गई, 9 दिसंबर 2020 में। इस योजना के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही थी, प्रधानमंत्री वाणी योजना के तहत। अच्छा, वाणी की फुल फॉर्म में लिख देती हूँ यहाँ पर, वाणी। पी से तो प्रधानमंत्री हो गया, माफ कीजिएगा, पी से प्रधानमंत्री, फिर वाईफाई, वाईफाई डब्ल्यू से, फिर एक्सेस, ए से एक्सेस, एन से नेटवर्क और आई से इंटरफेस। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कुसुम यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। किसानों को ना खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए सरकार है जो कि सब्सिडी प्रोवाइड करा रही थी, है ना। और इस योजना के क्रियान्वयन में जो राज्य टॉप पर है ये हरियाणा रहा था, ये भी याद रखेंगे। अब ये कुछ योजना मुझे पेपर की कटिंग मिल गई थी तो मैंने ऐड कर लिया है, तो रिवीजन कर लेते हैं। वैसे पीडीएफ में सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। अच्छा, 2 स्कीम मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना जो स्पेस बचा है यहीं पे मैं पीडीएफ में लिख दूंगी आप लोगों के लिए। एक भारत माला योजना है ना, ये सड़क विकास से रिलेटेड है। सड़क का डेवलपमेंट किया जा रहा था, नेशनल हाईवे से रिलेट कर सकते हैं। और भारत माला हो गया। सागर माला ना, इसमें जो पोर्ट है बंदरगाह, इसे डेवलप किया जा रहा था। ये सागर माला या भारत माला, इनमें से दो में से कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पिछले साल के बीपीएससी का क्वेश्चन बना था, इसलिए मैंने सोचा ऐड कर दूं। चलो मैं ऐड करके इसको बता दूंगी आप लोगों को। अब चलो रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। जनधन योजना, इसने अपने 8 साल कंप्लीट किए। 28 अगस्त 2014 से शुरुआत हुई। मेक इंडिया, जिसका लोगो सिंह है, 2014 से इसकी शुरुआत हुई। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी की जयंती से 2014 में। हृदय योजना 21 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। उजाला योजना 2015।
अटल पेंशन जीवन ज्योति मिशन, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा मिशन, स्मार्ट सिटी परियोजना, अमृत योजना, डिजिटल इंडिया, ये जो सभी योजना है सभी आपको 2015 एक लाइन में याद रखेंगे। 2016 से स्टार्टअप स्टैंड अप सीक्वेंस मैंने याद रखा है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से और सेकंड उत्तर प्रदेश के महोबा से, बता दिया। नमामि गंगे 2014 से, डिजिटल साक्षरता अभियान 2017, उड़ान, उड़ान की फुल फॉर्म बनती है उड़े देश का आम नागरिक। 2017 में संपदा, 2017 में सौभाग्य योजना, 2017 में वन धन योजना, वन धन योजना की शुरुआत 2018 है। समग्र शिक्षा अभियान, एक सर्व शिक्षा अभियान 2001 वाला होगा अलग, ये समग्र शिक्षा अभियान है 2018 से। आयुष्मान भारत योजना 2018 से। श्रम योगी और किसान सम्मान निधि दोनों 2019-2020 में स्वनिधि। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021, गति शक्ति प्लान 2021, मित्र योजना अक्टूबर 2021। अच्छा, सौभाग्य का कहाँ गया? सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना है सौभाग्य की फुल फॉर्म, है ना। विद्युतीकरण पूरा करने का पर्पस था, 2018 तक कर लेंगे लेकिन हुआ नहीं, योजना शुरू कर दी गई थी। तो यहाँ से आप लोगों की मुझे लगता है 50 से अधिक और ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। पीडीएफ में डिटेल के साथ प्रोवाइड करा दूंगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।